अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वाले साथियों को हमारे YouTube चैनल आई स्टोरीज पर खुशामदीद। दोस्तों, आज एक दिलचस्प स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको अच्छी लगेगी। सही कहते हैं कि इंसान के विरसे में जो चीज मिलती है, जो चीज उसकी नस्ल में और खून में शामिल हो जाती है, वो हमेशा उसके खून में शामिल रहती है। वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, कितने भी बादशाह बन जाए, कितने भी तख्त बदले, लेकिन जो चीज उसके खून में रची होती है वो चीज सामने आ ही जाती है। आज की स्टोरी हमारी इसी बारे में है। कहते हैं आदतें नस्लों का पता दे देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा सियासी हूँ। अरब में सियासी अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाले मामला फहम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। उसे खास घोड़ों की नस्ल के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया, जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने कहा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल में साइज को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने बताया घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। मैसवाल को बुलाया गया तो उनको कैसे पता चला असली नहीं है। उसने कहा जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासर हुआ। मसवाल को घर अनाज, घी, भुने दम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। इसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मसाहब से बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल किए, सास को बुलावा भेजा। मामला उसकी गोश्त गुजार कर कहा हकीकत क्या है। उसकी सास ने कहा हकीकत ये है, तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही फौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी के बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने मसाहब से दरियाफ्त किया तुमको कैसे पता चला। उसने कहा इसका खादमों के साथ सलूक नहायत ही बदतर और जाहलों वाला है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर लिया। कुछ वक्त गुजरा, मसाहब को बुलाया, अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाहब ने कहा जान की ईमान बादशाह ने वादा किया। उसने कहा ना तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव आया, मगर जान की ईमान दे चुका था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता था। सीधा अपनी वालदा के पास महल में पहुंचा। वालदा ने कहा ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मसाहब को बुला भेजा। बता तुझे कैसे इल्म हुआ। उसने कहा बादशाह जब किसी को इनाम और कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। ठीक कहते हैं आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और नए आने वाले साथियों से इल्तिमास है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द मिल सके। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।